नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को विद्या शक्ति के क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग हमारा एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अर्थ, मून एंड द सन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सारे बातें इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने हमारे लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था। हमने जो है लाइट के बारे में पढ़ा है ना, शैडोज के बारे में पढ़ा और रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो बच्चों, हर बार की तरह हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का विचार, मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी जो है वो इंसान, वो मनुष्य महान बनता है। तो हम लोग सब कहते हैं ना कि बहुत बड़े इंसान है ना। तो अगर हम लोग जितने बड़े हैं, उसी हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारा जो स्वभाव है, उन सब में जो है बहुत ही गहराई यानी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और जो हम लोग सोचते हैं, हमारा जो विचार है, वो भी कैसा होना चाहिए बच्चों, काफी शुद्ध होना चाहिए। यानी कभी भी किसी के बारे में कोई भी बुरी चीज हमें जो है नहीं सोचना है। अगर हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से सोचेंगे, तो क्या हो सकता है, हमारे विचार भी जो है बिल्कुल शुभ होंगे। हम लोग जो है कार्य जो करेंगे, वो भी कैसा कार्य करेंगे, वो भी जो है बिल्कुल अच्छा कार्य करेंगे। ओके। तो इसी से अगर हमारे मन में, व्यक्तित्व में गहराई है, विचारों में शुद्धता है, तभी जो है कोई भी इंसान महान बन सकता है। हमें जो है बहुत सारी बातों का त्याग करना होता है। कई बातें हमें अच्छी लगती है ना, कई बातें हमें बुरी लगती है। लेकिन कभी भी हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। ओके, तभी जो है क्या हो सकता है, इंसान बड़ा हो सकता है, वो महान बन सकता है, उसके जब विचार अच्छे हो, शुद्ध विचार हो। तो इसी विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा 12th चैप्टर, अर्थ, मून एंड द सन, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डे एंड नाइट साइकिल, सभी के बारे में जो हमारे जो है डेली लाइफ में जो जो बातें होती है, उन सब के बारे में हम जो है क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आप लोग सोचते हो कि अरे दिन हो गया अभी, है ना, अब तो रात होगी। फिर रात को जब आप सोते हो तो आप सोचते हो अब तो अगला दिन होगा, है ना। अब जब हम सोकर उठेंगे तो दिन होगा। तो ये रात दिन कैसे होता है? कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ रात ही रही हो और दिन ना निकला हो? नहीं। तो रात और दिन दोनों हुए हैं, क्योंकि डे एंड नाइट साइकिल है यहाँ पर। ओके। ये किसकी वजह से है, हमारी जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से है। तो ये सारे बातें डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, उन सब का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हल निकालने वाले हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे ही हमने ये चैप्टर शुरू किया, तो ये जो है बहुत ही सुंदर, है ना। ये देखिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। सबके जो है पास क्या है, बैग है, यूनिफॉर्म पहन रखा है। तो आप ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्कूल यूनिफॉर्म में है, या तो ये जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो हम आज के चैप्टर जो बता रहे हैं, वो कहाँ से है। ये जो यहाँ इसमें एक बच्ची है, रश्मिका। ओके, एक बच्ची है, यानी इसमें तीन बच्चे हैं, लेकिन एक बच्ची जो है रश्मिका, ओके, 12 साल की है। और वो क्या कर रहे हैं, वो जो है साइकिल्स चलाकर स्कूल जा रही थी। ओके, ये सारे बच्चे आप देखते हो ना, जब आप स्कूल सब जाते हो, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ होते हैं, सभी बातें करते हुए साइकिल में बहुत मजे से जाते हैं, अगर आपको साइकिल में जाने का मौका मिले तो। ओके। तो ये जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी की एक घटना है। यहाँ पर जो है एक बच्ची है, रश्मिका। ओके।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन मॉर्निंग इन कन्याकुमारी तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में जो है यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, 12 साल की रश्मिका वो क्या कर रही है, वो साइकिल चलाकर जो है स्कूल की तरफ जा रही है। ओके, वो बहुत उत्साहित थी। इसमें क्या है, वो जो है वो साइकिल चलाकर स्कूल की तरफ जा रही है और वो जो है बहुत ही एक्साइटेड है। आप लोग भी होता है ना, कभी कोई बात होती है तो आपको भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। ओके, तो उसी तरह से जो हमारी रश्मिका है वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित थी, बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड थी? ओके, वो किसके लिए एक्साइटेड थी? अपने साइंस क्लास के लिए। ओके, वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसी दिन जो है क्या हुआ था, उसकी विज्ञान की शिक्षिका यानी उसकी जो साइंस टीचर है, क्या बोला था साइंस टीचर ने? साइंस टीचर ने छात्रों के लिए एक क्लास जो है निर्धारित किया। जो कैसा क्लास था? ऑब्जर्वेशन का। ओके, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू शेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग जो है कई चीजों को देखते हो, ओके, कई अवलोकन करते हो, उसके बाद जो है बहुत सारे चीजों को अवलोकन के बाद समझने की का प्रयास करते हो ना। कई बार ऐसा होता है, आपसे अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी बोले कि जरा जाओ, बाहर जाओ और देख कर आओ वहां पर क्या क्या चीजें हो रही है, तो इसके लिए क्या करोगे? आप बाहर निकलोगे, वहां जो जो चीजें घट रहा है, जो घटना हो रहा, सब देखोगे, आसपास हर जगह आप देखोगे। फिर आप सब चीजें ऑब्जर्व करके आप क्या करोगे? आप जो है वापस आओगे और जिन्होंने भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उनसे आप बताओगे कि ये सब हुआ वहां पर, बाहर ये सब है, ये सब लोग हैं, यहाँ पर वो है, धूप है या फिर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सभी आप कैसे बता सकते हो? जब आप उन सब बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करें। ओके, तो रश्मिका भी जो है क्या कर रही है, वो बहुत एक्साइटेड है। द साइंस टीचर आज स्टूडेंट्स टू शेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ओके, उनके ऑब्जर्वेशन को शेयर करने के लिए बताया है। तो वहां पर रश्मिका ने क्या देखा, क्या नोटिस किया? ओके, वहां पर रश्मिका ने देखा द कोकोनट ट्री शैडोज वर लॉन्ग इन द मॉर्निंग बट शॉर्टर इन द आफ्टरनून। ओके, तो वो साइकिल से जब जा रही थी तब क्या हुआ, वो हर चीजों को ऑब्जर्व करते हुए जा रही थी। तो रश्मिका ने देखा ये जो कोकोनट ट्रीज है, यहाँ पे देखो बच्चों, जब साउथ की बात कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? कोकोनट ट्रीज बहुत होते हैं, है ना। तो कन्याकुमारी में भी ये क्या हुआ, रश्मिका ने देखा कि वहां पर जितने भी नारियल के पेड़ थी, उनकी परछाई जो है, जब सुबह वो गई थी तो वो कैसी थी? परछाई लंबी होती है। लेकिन जब दोपहर को जब वो वापस आ रही थी तो क्या हुआ? तो जो है उस समय छोटी हो जाती है। तो ये परछाइयाँ, ये शैडोज, हमने शैडोज के बारे में पढ़ रखा है। तो शैडोज में जो है इस तरह के बदलाव क्यों होते हैं? ओके, तो क्या नोटिस किया? दैट द कोकोनट ट्री शैडोज वर लॉन्ग इन द मॉर्निंग बट शॉर्टर इन द आफ्टरनून। शी थॉट दिस हैपन बिकॉज द सन मूव्ड अक्रॉस द स्काई। तो रश्मिका ने क्या सोचा? क्या सोचा? उसने सोचा कि ये तब हुआ होगा क्योंकि जो है, किस लिए हुआ होगा? क्योंकि ये इसीलिए, क्योंकि जो सूर्य है वो जो है स्काई में, हमारे आकाश में क्या करते रहते हैं? मूवमेंट होता रहता है ना, इधर से उधर जो है मूव होता रहता है। इसीलिए जो है सूरज आकाश में घूमता है, इसीलिए ये परछाई इस तरह से दिख रहा है। ओके, इस तरह से सोचा। फिर क्या हुआ? बट शी ऑल्सो रिमेम्बर्ड, पर उसको याद था, उसने जो साइंस में पढ़ रखा था, लर्निंग दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव करता है ना, उसने पढ़ रखा है ये बात। सो शी वंडर्ड, डज द सन मूव और डज द अर्थ मूव? तो उसको बहुत हैरानी हुई, अरे सूरज घूमता है, सूर्य घूमता है या धरती घूमता है? ओके, क्योंकि उसने जो है अपनी छठवीं यानी सिक्स्थ क्लास में, छठी क्लास में पढ़ रखा था विज्ञान की पुस्तिका में। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सिक्स्थ में, है ना, कि किस तरह से जो है क्या होता है। ओके, उसने पढ़ रखा था कि किस क्या पढ़ा पढ़ा हुआ था सिक्स ग्रेड में, बियॉन्ड अर्थ। ओके, इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ, उसमें जो है उसने बहुत सारी बातें पढ़ रखी थी। ओके, अर्थ मूव अराउंड द सन पढ़ा हुआ था। फिर उसे बहुत हैरानी हुई, ये सब क्या हो रहा है? ओके,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसने पढ़ा था, इसीलिए वो हैरान थी और उसने सोचा क्या आकाश में सूर्य घूमता है या पृथ्वी घूमता है ना। कई बार आपको भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत जिज्ञासा होती है ये सब जानने के लिए। तो बच्चों इन सब के बारे में जो है हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर हाउ द अर्थ, मून एंड सन वर्क टुगेदर टू क्रिएट डे एंड नाइट, सीजन्स एंड अमेजिंग इवेंट लाइक एक्लिप्स। ओके, तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो है बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी बातें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरह से अर्थ यानी जो है हमारा भूमि, धरती, ओके, किस तरह से हमारा जो है धरती, मून हमारा चंद्रमा और सन हमारा सूर्य जो है मिलकर किस प्रकार डे एंड नाइट क्रॉस करते हैं, ऋतुएं यानी सीजन्स क्रॉस करते हैं, और बहुत सारे अद्भुत घटनाएं जैसे ग्रहण होता है वे सब किस तरह से करते हैं। इन सब के बारे में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं द अर्थ रोटेशन। ओके, सबसे पहले जो है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द अर्थ रोटेशन। तो हमने पढ़ रखा है कि क्या बोलते हैं, जो अर्थ है, अर्थ क्या करता है, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना, वो जो है अपने अक्ष में जो है क्या करता है, घूमता है। एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, आपने दो पोल्स के बारे में पढ़ा होगा। ये देखिए यहाँ पर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और नीचे देखिए ये कौन सा है बच्चों, साउथ पोल, सदर्न पोल है। ओके, तो जो है क्या पढ़ रखा है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, वो किस तरह से कहाँ से होता हुआ जाता है, जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होता हुआ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो भाग है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। ये देखिए ये जो बीच का है ये क्या है बच्चों, इक्वेटर है, आपने अपनी ज्योग्राफी के बुक में भी पढ़ा होगा ये सारी बातें। ओके, और नीचे की तरफ जो है हमारा कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी साउथ पोल यहाँ पे, जो हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है अर्थ जो है रोटेट करता है। ओके, किस तरह से जो है अर्थ रोटेट करता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये समझना है कहाँ पर कौन सा पॉल्स है। ओके, इसको जो है आपको क्या करना है, जरा बना लेना है और सारी बातों को आपको लिखना है। ओके, सबको जो है लेबल करना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है। ओके, और किस तरह से जो है अर्थ मूव करता है, ये सभी बातें हमें क्या करना है, हमें जो है अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो हम लोग अब और आगे की तरफ आते हैं। तो बच्चों ये जो रोटेशन होता है, ये जो रोटेट करता है, अर्थ जो है रोटेट करता है, इसके एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइन जो है जो रन करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल से, है ना। ये रोटेशन जो है कितना जो है लेता है, कितना समय लेता है, अप्रोक्सीमेटली कितना समय लेता है, 24 आवर्स टू कंप्लीट वन फुल टर्न। ओके, जो है 24 आवर जो है यानी जो कितना लगता है, हम एक दिन बोलते हैं ना, 24 घंटे, कॉसिंग द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि दिन और रात होता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। द अर्थ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स अक्रॉस द स्काई। तो अर्थ की मूवमेंट ही इन सभी बातों के लिए क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो जरा हम लोग और देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको जो है इस डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है। ओके, बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको लेबल भी करना है। तो जरा हम लोग रोटेशन, तो ये देखिए बच्चों हमारा जो अर्थ है ना। तो इसमें जो है किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस भाग में, अब ये देखिए यहाँ पे जो है एक बीच में भाग है। ओके, यहाँ पर क्या है बच्चों, सनलाइट है। तो जहां पर सनलाइट पड़ रहा है, अर्थ के इस भाग में जो सनलाइट पड़ रहा है, तो वहां पर कैसा होगा,
वहां पर जो है दिन होगा, है ना। ये भाग में क्या होगा, जहां पे सन की लाइट पड़ रहा है, अब अर्थ घूमता हुआ इस साइड में आ चुका है, वहां पर जो है डे होगा। क्या होगा बच्चों, डे होगा। और जो है इस साइड में जहां पर प्रकाश यानी सनलाइट नहीं पड़ रहा है, वहां पर क्या होगा, नाइट होगा। तो ये भाग सुबह यानी दिन हुआ, डे हुआ। और ये जो भाग जहां पर लाइट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जहां पे सूरज की प्रकाश नहीं पड़ रहा है, रात हो गया, है ना। और मूवमेंट जो है अर्थ का वो किस तरह से होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ओके, तो जो अर्थ की जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैसा हो रहा है, अर्थ की जो मूवमेंट है वो इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ओके, और ये जो है किस में घूमता है, ये अपनी इसकी एक्सिस में घूमता है। ओके, तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है अर्थ की जो रोटेशन होती है, कैसे वो स्पिन करता है, उसके जो है स्वयं की किस में करता है, इट्स ऑन एक्सिस में जो है वो मूव करता है ना। और फिर हमने देखा कि जो है दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं यहाँ पर। ओके, और 24 घंटे लगाता है एक टर्न को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां पर दिन होगा, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पे जो है रात होगा। ओके, तो जो है कैसा होता है, तो हमने देखा कि कैसे कि जो है नॉर्थ पोल, व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव द नॉर्थ पोल द अर्थ रोटेट्स, किस तरह से वो रोटेट करता है, वो जो है काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो है अर्थ कैसा करता है, रोटेट करता है। और इस रोटेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। ओके, एक साइड जो सन को फेस कर रहा है, ओके, वन साइड टू फेस द सन, जब रोटेट होता है तो क्या होता है, द अर्थ रोटेशन कॉसेस वन साइड टू फेस द सन। वहां पर क्या होगा, एक्सपीरियंसिंग डे टाइम, सुबह का समय होगा। और जो ऑपोजिट साइड होगा, जो इसका जो ये जो ऑपोजिट साइड है, जहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो है रात होगा। Okay, the opposite side faces away from the sun, experiencing night time या फिर darkness. ओके, इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, किस तरह से जो है दिन और रात किस तरह से होता है। ओके, अब जो है हम लोग क्या देखते हैं, और आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से जो है रोटेशन होता है, और कैसे जो है जिसकी वजह से दिन रात होता है, और इसको जो है होने में 24 घंटे लगता है एक टर्न को कंप्लीट करने में, कॉसिंग द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। The Earth's rotation is responsible for the apparent movement of sun, moon and stars across the sky. तो ये जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, दिन रात, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीजन्स में बदलाव होते हैं। ओके, फिर जो है सन की, मून की, स्टार सभी की जो है मूवमेंट भी इससे जो है रिलेटेड है। ओके, अब जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात किया हमने कि किस तरह से जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होता है, ये देखिए किस तरह से हमने देखा कि उसकी जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस तरह से होता है। When viewed from above the North Pole, the Earth rotates counterclockwise. ओके, तो जब हमने ऊपर से देखा तो इसकी व्यू जो है किस तरह से देखा, ये किस तरह से रोटेट करता है, ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज जो है अर्थ की रोटेशन होती है। ओके, कैसा होता है बच्चों, अर्थ की जो रोटेशन है इस तरह से होता है, यानी कैसा होगा, यानी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, कैसा होगा, जो जैसे कि अगर हमारा जो क्लॉक है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो कैसा होगा, जो है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं ना, जैसे कि लेफ्ट की तरफ हो रहा है, जैसे 12 से 9 तक आया, फिर 6 तक आया, फिर 3 तक आया, और फिर बैक 12। ओके, इस तरह से जो है इसकी मूवमेंट होता है। तो व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट द नॉर्थ पोल द अर्थ रोटेट्स काउंटरवाइज, यानी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू
ईस्ट। ओके, दिस रोटेशन मेक्स द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट। और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो सन जो है कैसा दिखता है, ईस्ट में जो है अपीयर होता है। मूव्स अक्रॉस द स्काई एंड सेट इन द वेस्ट। तो जो है सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से, एंड मूव अक्रॉस द स्काई एंड सेट इन द वेस्ट। ऑल्दो द सन itself remains stationary relative to the earth। तो जो है सन जो है कहाँ पर है, सन वहीं पर है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ओके, तो क्या होता है, धरती जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, धरती जो है मूव कर रहा है। जैसे कि हमारी जो है रश्मिका को डाउट था कि क्या पढ़ा था, है ना, तो रश्मिका की जैसे डाउट थी उसी तरह से क्या हुआ, ये जो घूर्णन, ये जो रोटेशन होता है, ये किस कारण होता है, उस जिसकी वजह से सूर्य पूर्व में उदय होता है और आकाश में घूमता है, और फिर जो है वेस्ट में क्या होता है, सेट हो जाता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। ओके, तो ये जो हमारा सूर्य है वो कैसा रहता है, वो रिमेन स्टेशनरी, वो जो है स्थिर रहता है। चलिए अब और देखते हैं। The Earth's rotation also causes the stars to appear to move in a circular motion around the north and south celestial poles। ओके, तो जो अर्थ की जो रोटेशन है वो क्या कॉज करता है, यानी हमने अभी आपको बताया कि जो अर्थ की जो रोटेशन है वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, जो तारे हैं उत्तरी और दक्षिणी आकाशीय ध्रुवों के चारों ओर कैसे घूमते हैं, सर्कुलर, है ना, वृत्ताकार गति में घूमते हुए लगता है। ओके, ये किसकी वजह से होता है, हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से। ओके, तो हमने देखा कि जो अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से ही क्या देखा, कि जो स्टार्स है ना, हमें स्टार्स कैसा लगता है, टू अपियर टू मूव इन ए सर्कुलर मोशन। हमें ऐसा लगता है कि ये जो है कैसा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार घूम रहा है, अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स। ओके, तो ये जो है नॉर्थ और जो है हमारे उत्तरी और दक्षिणी आकाशीय ध्रुवों के चारों ओर वृत्ताकार गति में घूमते हुए, मूवमेंट करते हुए हमें जो है ये प्रतीत होता है। ओके, ये देखिए किस तरह से है कि कैसे जो है हमें प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो क्या क्या जो इफेक्ट्स है, जो रोटेशन होता है उससे क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, जरा देख लेते हैं। ओके, तो हमने देखा जो धरती जो रोटेट कर रहा है, ओके, रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो जो है सभी कारण का, सभी जितने भी चीजें हो रही है उन सब का कॉज है। ओके, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, और डे और नाइट साइकिल जो है जिसकी वजह से क्रिएट होता है। ओके, डे एंड नाइट साइकिल भी इसी की वजह से जो है होता है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि जो क्या इफेक्ट्स होते हैं जो पृथ्वी जब घूमता है। द अर्थ्स रोटेशन कॉसेस डे एंड नाइट। हमने देख लिया कि अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है ना। दिन और रात जो है अर्थ की रोटेशन की वजह से ही हुआ है। ओके, पृथ्वी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट आर एक्सपोज टू सनलाइट। क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में है ना, क्योंकि हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है वो क्या है बच्चों, वो जो है अलग अलग प्रकार से जो घूमने की वजह से सूर्य के संपर्क में आता है। तो सूर्य के संपर्क में जो भाग आता है, जो पार्ट आता है, वहां पर दिन होता है, और जो सूर्य के संपर्क में जो जगह नहीं आता है वहां पर रात होता है। फिर हमने क्या देखा और क्या क्या होता है रोटेशन की वजह से, बताइए, रोटेशन की वजह से और हमने क्या देखा, क्या होता है। द रोटेशन ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइम जोन्स। ओके, तो घूर्णन के वजह से, रोटेशन की वजह से जो है समय क्षेत्रों का भी निर्माण होता है, टाइम जोन्स में बदलाव आते हैं। एज डिफरेंट रीजन्स एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे,
विभिन्न क्षेत्रों में दिन का समय अलग अलग होता है। कई जगह पर ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं कि रात है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर भारत में दिन है। ओके, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रोटेशन की वजह से। ओके, जब पृथ्वी इस तरह से घूमता है, रोटेट करता है, जब इस तरह से जो है रोटेट करता है, तो क्या होता है? टाइम जोन यानी समय में भी बदलाव आता है। ओके, टाइम जोन में भी क्या आता है? बदलाव आता है, जिसकी वजह से विभिन्न जगहों पर, डिफरेंट रीजन्स में एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, है ना। हर जगह जो है आप क्या देखोगे? एकदम से सही जो है समय जो है अलग अलग होगा। अगर आप भारत में बैठे हो, आपका फ्रेंड जो है कनाडा में है, तो आप पूछोगे यहाँ वहां पर क्या समय हुआ है? यहाँ पर इतना समय हुआ है। वहां पर जो है अभी रात है, दिन है ना। अलग अलग जगह पर समय में क्या होता है बच्चों? बदलाव होता है। उसका रिस्पॉन्सिबल रोटेशन है। अब जो है रोटेशन सिर्फ वही समय को ही इन्फ्लुएंस नहीं करता, और किसको इन्फ्लुएंस करता है? रोटेशंस। रोटेशंस जो है इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल विंड, है ना। जो हमारे जो वैश्विक जो पवन है, विंड पैटर्न, एंड ओशन करंट्स, जो महासागरीय धाराएं जो है, करंट्स जो है ओशन, ओशन में, ओशन के जो करंट्स है, महासागरों में जो धाराएं हैं, विच इन टर्न अफेक्ट क्लाइमेट एंड वेदर, जिसकी वजह से क्या होता है? जो बदले में क्या करता है? जब इन सब पर असर करता है, तो जो बदले में हमारे क्लाइमेट को, ओके, और जो हमारे क्लाइमेट यानी जलवायु को, और वेदर को यानी मौसम को भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। हमारे मौसम में भी क्या आता है बच्चों? बदलाव आता है। तो हमने देखा किस तरह से अर्थ का जो रोटेशन है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। जो अर्थ की रोटेशन है कॉसेस डे एंड नाइट, एज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लैनेट आर एक्सपोज टू सनलाइट। जैसे जैसे सनलाइट के जो है प्रत्यक्ष में आएगा, उसके हिसाब से क्या होगा? दिन और रात होगा। ओके, जहां पर सनलाइट पड़ रही होगी वहां पर दिन होगा, जहां पर नहीं पड़ता है वहां पे रात का समय होगा। फिर रोटेशन जो है वो किस क्या और लीड करता है? टाइम जोन में भी बदलाव करता है ना। समय क्षेत्रों का भी क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर दिन का समय अलग होता है, अलग अलग होता है ना। तो हम लोग अलग अलग जो है दिन रात का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर उसी तरह से जो है अर्थ रोटेशन इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल विंड पैटर्न्स। ग्लोबल विंड पैटर्न को जो है पवन के पैटर्न को भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, जो क्या करता है बच्चों? महासागर की जो धाराएं हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, और विच इन टर्न अफेक्ट क्लाइमेट एंड वेदर। तो इन सबको, जब ग्लोबल विंड पैटर्न बदल गया, ओशन करंट्स में बदलाव आया, जिसकी वजह से क्या हो गया? क्लाइमेट में बदलाव आया। हमेशा क्लाइमेट क्या एक जैसे लगता है? एक जैसे रहता है? या वेदर हमेशा एक जैसे रहता है? नहीं रहता। तो ये सभी भी किसके रिस्पॉन्सिबल है? इसकी वजह से हुआ है। ओके, तो जितनी बातें अभी तक जो आपको बताई गई है, मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों को एकदम से क्लियर है। तो हमने इफेक्ट ऑफ रोटेशन पढ़ा, किस तरह से डे एंड नाइट कॉज करता है, ये पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि किस तरह से जो है नाइट और डे एंड नाइट कॉज करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर एक्सपोज टू सनलाइट। जिस भाग में जहां पर सनलाइट एक्सपोज होगा उसके हिसाब से दिन रात होगा। The rotation also leads to the formation of time zones as different regions experience different times of day. Okay, तो जो है different regions में क्या होता है बच्चों? different times का जो है अनुभव होता है। ये सभी भी किसकी वजह से हुआ है? हमारे रोटेशन की वजह से हुआ है। और फिर हमने क्या प्रभाव देखा? एक और प्रभाव बताइए। यस, हमने देखा द अर्थ्स रोटेशन इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल विंड पैटर्न्स। किसको इन्फ्लुएंस करता है बच्चों? जो ग्लोबल विंड पैटर्न्स है उसको भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। ओके, एंड ओशन करंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है? इन टर्न
affect climate and weather। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि जो है इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन क्या क्या है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है। जब अर्थ जो है जब रोटेट करता है तो कैसा होता है। ओके, किस तरह से जो है हमने देखा कि अर्थ रोटेट करता है। जहां पर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है तो यहाँ पर दिन होगा, ऑपोजिट जगह पर क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट साइड साइड में जो है नाइट होगा। ओके, इसमें भी क्या देख रहे हैं हम लोग, बदलाव देख रहे हैं। और फिर हमने क्या देखा, जो है रोटेशन की वजह से ही सन जो है क्या होता है, अपीयर टू राइज इन द ईस्ट, मूव अक्रॉस द स्काई एंड सेट इन द वेस्ट। ओके, जबकि हमने देखा सन इटसेल्फ रिमेन स्टेशनरी, ओके, रिलेटिव टू अर्थ। ओके, इतनी बातें हमने देख लिया इसमें। फिर हमने क्या पढ़ा, अर्थ रोटेशन क्या होता है ये देखा हमने। अर्थ कहाँ पर रोटेट करता है बच्चों, ऑन इट्स एक्सिस। ओके, वो जो है अपने एक्सिस में रोटेट करता है। एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो वो कैसा लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या होता है, रन करता है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है कितना समय लगता है, इसीलिए हम लोग जो है 24 घंटे बोलते हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, 24 घंटे, दिन रात सब बोलते हैं ना। तो ये जो रोटेशन है वो 24 घंटों में कंप्लीट होता है। और उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक टर्न कहते हैं। ओके, और ये रोटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ सन, मून, स्टार्स अक्रॉस द स्काई। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितनी बातें आपको बताई गई है वो सभी बातें आपको क्लियर है। तो बच्चों अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के